हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 क्लास 10th। ठीक है, 8.1 पूरी आपकी यहाँ पे आपको एक टेबल दिखाई दे रही होगी। पूरी इस टेबल पे बेस है। ठीक है, तो कैसे बेस है देखिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको एक टेबल दी हुई है। साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉसिक ए, सेक ए और कॉट ए। अब यहाँ पे साइड में आप देखिए, आपको डिग्रीज़ दी हुई है। क्या दी हुई है? डिग्रीज़ दी हुई है। तो डिग्रीज़ में हम क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले आपको 0 डिग्री दी हुई है। ठीक है, अब 0 डिग्री में हम कैसे करेंगे, साइन ए की वैल्यू सबसे पहले आप देखिए 0 डिग्री है, 0 डिग्री, देन कॉस ए 0 डिग्री क्या हो जाएगा 1, टेन ए 0 डिग्री 0। ठीक है, अब ऐसे याद करना बहुत टफ होता है, तो मैं इजी आपको ट्रिक बता रही हूँ कैसे आपको याद करना है। देखिए, साइन ए, साइन का ऑपोजिट क्या होता है, कॉसिक होता है। ठीक है, साइन का ऑपोजिट क्या होता है, कॉसिक होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले साइन का देखो 0 डिग्री तो 0 ही होगा, 31/2। तो साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो कॉसिक होता है। तो ये चीज़ याद रखिए, साइन का अगर 0 है तो कॉसिक का हो जाएगा नॉट डिफाइन। ठीक है, साइन का 30 डिग्री का 1/2 है तो इसका रेसिप्रोकल कॉसिक में हो जाएगा 2। ठीक, साइन का 45 डिग्री है 1/√2, तो इसका रेसिप्रोकल √2 हो जाएगा, तो कॉसिक में हो जाएगा √2। ठीक है, साइन 60 डिग्री तो इसकी वैल्यू है √3/2, तो इसका रेसिप्रोकल हम करेंगे तो 2/√3, तो ये हो जाएगा 2/√3, जस्ट इसका ऑपोजिट। ठीक है, आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि साइन का ऑपोजिट कॉसेक है। अगर आपने साइन की वैल्यू याद रख ली तो कॉसेक की आपको इजीली हो जाएगा। ठीक है, अगर देखिए साइन 90 डिग्री इसकी 1 है तो ऑफकोर्स 1 का अगर रेसिप्रोकल करते हैं तो 1 ही होता है, इसलिए कॉसेक का भी 1 हो जाएगा। ठीक है, नाउ कॉसेक, अभी साइन का समझ में आ गया। साइन का ऑपोजिट होता है कॉसेक, तो साइन की जितनी भी वैल्यू है सिर्फ आपको साइन की याद करनी है, कॉसेक की अपने आप हो जाएगी। अब हम आते हैं कॉस ए पर। ठीक है, अब कॉस देखिए, कॉस का ऑपोजिट क्या होता है, सेक ए। कॉस की अगर आप याद कर लेंगे तो सेक की अपने आप हो जाएगी। कॉस का 0 डिग्री आप देखिए, कॉस का 0 डिग्री है 1। ठीक है, तो 1 का अगर हम रेसिप्रोकल करते तो ऑफकोर्स 1 ही होता है, तो सेक में भी 1 ही होगा। ठीक है, फिर कॉस का 30 डिग्री क्या है, √3/2। अब इसका हम रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/√3 होगा, तो सेक में देखिए आप 2/√3 है। ठीक है, फिर 45 डिग्री कॉस की 1/√2, 1/√2 का रेसिप्रोकल होता है √2, तो सेक में देखिए √2 आ गया। ठीक है, 1/2 का रेसिप्रोकल कर दिया, √2/1। 1 ज़रूरी नहीं है, लिखना नहीं है, मतलब 1 है, मीन्स √2 जो है आपकी सेक की वैल्यू हो गई। जस्ट उसका रेसिप्रोकल कर दिया, या बोल सकते हैं हमने उसका उसे उल्टा कर दिया, ऑपोजिट कर दिया। ठीक है, नाउ कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू क्या है 1/2, 1/2 का रेसिप्रोकल होता है 2/1, तो इसकी वैल्यू 2, ऑफकोर्स 1 लिखना ज़रूरी नहीं है, मीन्स 2 हो जाएगी, तो सेक 60 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है, देन लास्ट जो है आपका कॉस 90 डिग्री होता है 0, और अगर यहाँ पे 0 है तो उसके ऑपोजिट में हो जाता है नॉट डिफाइंड। जिस तरह आपका साइन ए में 0 था तो साइन का ऑपोजिट कॉसिक होता है, तो यहाँ पे देखिए 0 का कॉसिक में क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। उसी तरह कॉस में अगर 0 है तो इसका ऑपोजिट सेक होता है, तो सेक में हो जाएगा नॉट डिफाइंड। आई थिंक इतना क्लियर हुआ होगा। नाउ अब हम आते हैं 10 पर। अब 10 की वैल्यू 0 देखिए, 0 इसकी वैल्यू है, 0 डिग्री की वैल्यू 0। ऑफकोर्स ये 0 है तो 10 का रेसिप्रोकल क्या होता है, ऑपोजिट कॉट होता है। ठीक है, 10 का ऑपोजिट क्या होता है, कॉट, तो 10 0 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉट में नॉट डिफाइन। ठीक है, 10 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3, तो √3 का रेसिप्रोकल हम करेंगे तो √3/1, मतलब डिनोमिनेटर पे 1 लिखना ज़रूरी नहीं है, मीन्स √3, तो यहाँ पे देखिए इसके रेसिप्रोकल में √3 हो गया।
अब 45 डिग्री का 10 1 हो जाएगा, और 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, इसलिए कॉट में भी उसकी वैल्यू 1 ही रहेगी। नाउ 60 डिग्री, 10 60 की वैल्यू क्या हो गई, √3। तो √3 का अगर हम रेसिप्रोकल करते हैं तो ये हो जाएगी 1/√3। तो देखिए आप कितनी हो गई कॉट की, कॉट 60 की वैल्यू 1/√3। √3 का रेसिप्रोकल होगा 1/√3, ठीक है, ओके। अब लास्ट 10 90 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइन। तो अगर इधर नॉट डिफाइन आ रहा है तो इसके अपोजिट में 0 आ जाएगा। तो देखिए कॉट में देखिए आप 0 आ गया, ठीक है। बस आपको इस टेबल में बहुत इजी है, आपको एक याद करना है, जैसे आपको साइन याद कर लेना है, कॉस याद कर लेना है और टेन याद कर लेना है। तो आपके इसके जो अपोजिट हैं, जैसे साइन का अपोजिट कॉस, साइन का अपोजिट कॉसिक, कॉस का अपोजिट सेक और टेन का अपोजिट कॉट। तो ये आपको बहुत इजी याद हो जाएगी। ओके, आई होप इतनी इजी तरीके से आपको मैंने बताया कि आपको ये टेबल याद हो जाएगी। आपको ये एक्सरसाइज में टेबल याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूरी एक्सरसाइज जो है आपकी इस टेबल पे बेस है, ठीक है। चलिए अब हम सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ओके, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ओके, ये आ गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा इवेलुएट द फॉलोइंग, ठीक है। फर्स्ट मतलब हमें इसे सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60। आपने यहाँ पे डिग्री देख ली है, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री। बस ये पूरा जो है हमें टेबल पे जाना है। अगर हमें टेबल लर्न है तो हम बहुत इजीली ये सम्स कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें sin 60 की वैल्यू देखनी है। तो चलिए हम sin 60 की वैल्यू देखते हैं। sin 60 की वैल्यू क्या है, साइन, देखिए साइन, ये रहा आपका साइन और ये रहा 60। तो इसकी वैल्यू आ गई √3/2, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं अपना, क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू, साइन √3/2 इंटू cos 30। तो cos 30 की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, चलिए देखते हैं। cos 30 की वैल्यू, ये रहा आपका cos और ये रहा 30। तो cos 30 की वैल्यू आ गई √3/2। तो अगेन हम अपनी टेबल पे आ जाते हैं। तो cos 30 की वैल्यू क्या हो गई, √3/2, ठीक है, प्लस sin 30 की वैल्यू हम देखते हैं। sin 30 की वैल्यू क्या है, तो आपकी ये रहा साइन, ये रहा 30 डिग्री और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2, ठीक है। तो 1/2 हम देख लेते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1/2 और cos 60 की भी वैल्यू 1/2 ही होती है। फिर भी एक बार हम देख लेते हैं, ठीक है। cos 60, ये रहा आपका cos, ये रहा 60 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2, ठीक है। तो इसमें ये हो जाएगा कि आपको बार बार टेबल देखने की ज़रूरत कब नहीं पड़ेगी, जब आप टेबल अच्छे से लर्न कर लेंगे। तो इसमें इन सब क्वेश्चन में आपको टेबल लर्न करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारी cos 60 की वैल्यू क्या आ गई 1/2। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा √3 इंटू √3, ये बीच में कोई साइन ही मीन्स मल्टीप्लाई का साइन है, तो √3 इंटू √3 3 हो जाएगा और 2 इंटू 2 4 प्लस 1 इंटू 1 इज़ 1 एंड 2 इंटू 2 इज़ 4, ठीक है। इनका अगर हम एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा 4 और ऊपर हो जाएगा, एलसीएम से 4 कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3
प्लस 1, यहाँ आ जाएगा आपका 4/4, 4 से 4 कैंसिल, सो आंसर इज़ 1। ठीक है, बहुत इजी थे सम, लेकिन आप एक स्टेप भी तभी आगे बढ़ पाएंगे जब आपको टेबल अच्छे से लर्न होगी। ठीक है, तो आपको टेबल बहुत अच्छे से लर्न करना है, तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए ये सम सॉल्व करना। चलिए हम नेक्स्ट सम पे आते हैं। नेक्स्ट सम है अपना 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपन लिख लेते हैं, यहाँ पे जो 2 लिखा है ये लिख लेंगे। ठीक है, अब tan 45 की वैल्यू क्या होती है देखते हैं हम अपनी टेबल पे। तो यहाँ पे tan 45 की वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, तो हम लिख लेंगे 1। tan 45 की जगह हम क्या लिख लेंगे 1 का, यहाँ 2 चूँकि 10 का स्क्वायर है इसलिए इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस cos 30, तो cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, चूँकि cos का स्क्वायर है इसलिए इसका हम स्क्वायर कर देंगे। sin 60, तो sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। अब यहाँ देखिए 3/4 और 3/4 है, एक प्लस का है और एक माइनस का है। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे 2 इंटू 1 इज़ 2, तो दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, तो बहुत इजी सम थे, ये वाला भी बहुत इजी था, बस यही है कि आपको सभी की डिग्रीज जो है पता होनी चाहिए, वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें cos 45 डिग्री की वैल्यू लिखनी है, तो cos 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। ठीक है, sec 30, तो sec 30 की वैल्यू क्या होती है 2/√3 प्लस cosec 30 की वैल्यू होती है 2। ठीक है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 1/√2 अपॉन, ये हो जाएगा इसका √3, 2 के अपॉन में कुछ नहीं तो हम 1 लिख सकते हैं। जब इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा √3, तो √3 से √3 कैंसिल, यहाँ 2 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे आ जाएगा 1 से √3 हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा आपका 2√3। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। अब इसे हम अरेंज कर लेते हैं। अब इसका नीचे वाली जो आपकी वैल्यू है इसका हम रेसिप्रोकल कर लेते हैं, तो रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/√2 इंटू √3 आपका ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा √3/2 प्लस 2√3। ठीक है, √3 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा √3 अपॉन, ठीक है, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं √2 और इसे हम ब्रैकेट में लिख देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें √2 का अंदर मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2√2 प्लस 2, ये √2 का 2 में कर दिया तो ये 2√2 हो गया। अब ये √2 का हम √3 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 एज इट इज़ रहेगा, तो रूट का अंदर रूट में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 6। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए
अब यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे हमारा है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं √3 अपॉन 2 √2 प्लस 2 √6, ठीक है। अब इस सिचुएशन में जो डिनोमिनेटर रहता है उसका हम ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। लेकिन इसका जो साइन है, अगर यहाँ प्लस है तो वो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली हम बोल सकते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इसका मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे 2 √2 माइनस 2 √6 अपॉन 2 √2 माइनस 2 √6, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इसे नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप हमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो √3 का हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि रूट का रूट पे मल्टीप्लाई हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ हमारा आ जाएगा 2 √6, ठीक है, क्योंकि √3 का अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 √6 माइनस अगेन 2 एज इट इज़, और √3 का √6 में क्या करेंगे मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 18 अपॉन, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये है प्लस में और ये है माइनस में, 2 √2 2 √2 2 √6 2 √6, बस एक प्लस है और ये माइनस है। तो यहाँ पे आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे हम a² माइनस b² का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आपका हमारा a² माइनस b² का फॉर्मूला क्या हो जाता है, ये हो जाता है a माइनस b और a प्लस b, ठीक है। तो ये हमारा a है, ये b है, तो ये a प्लस b और a माइनस b हो गया, a माइनस b, ठीक है। तो बस इसकी जगह हमें ये वैल्यू पुट कर देनी, मीन्स हमारे ये a है और ये b है और दोनों के बीच में माइनस लगा देना, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 √2 का होल स्क्वायर माइनस 2 √6 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऊपर देखिए 2 √6 है, ठीक है, माइनस 2 √18 है। तो हम सबसे पहले √18 को ब्रेक कर लेते हैं, तो हम इसका एलसीएम ले लेंगे। तो 18 का एलसीएम अगर हम 3 से लेते तो क्या हो जाएगा, 3 6 ज़ा 18 और 3 2 ज़ा 6 2 1 ज़ा 2, ठीक है। तो हम 18 की जगह ये लिख सकते हैं, ठीक है। इसके फैक्टर्स आ गए 18 के, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 2 √6 माइनस 2 √3 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है, अपॉन 2 √2 का होल स्क्वायर माइनस 2 √6 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए इसको हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं। हाँ, अब देखिए इसका अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, आई होप आपने स्मॉलर क्लासेस में जो है प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि यहाँ पे अंदर जो कॉमन होता है, जैसे यहाँ पे 3 जो है फैक्टर ये कॉमन है, तो ये कॉमन है इसलिए हम इसे बाहर निकाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 2 √6 माइनस 3 बाहर आ जाएगा, तो 3 बाहर आएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 तो ऑलरेडी पहले से था और 3 भी बाहर आ गया, कॉमन आ गया हम बोल सकते हैं। अंदर क्या बचा 2, तो 2 अंदर ही रहेगा, ठीक है। नीचे हमारा क्या हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा देखिए 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, ठीक है, और √2 इसको मैं यहाँ पर आपको अलग से सॉल्व करके बता देती हूँ। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और √2 का स्क्वायर 2 से रूट कैंसिल हो जाता है, तो ये हो जाएगा 2, मीन्स ये हो जाएगा 8, ठीक है। तो इसकी जगह हम लिख देंगे 8 माइनस 2 √6 क्या हो जाएगा, क्योंकि 2 का भी स्क्वायर है और √6 का भी स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है। इसे भी मैं यहाँ सॉल्व करके आपको बता देती हूँ। 2 का रूट होगा 4 इंटू
रूट 6 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो ये हो जाएगा 6। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ क्या मिलेगा हमें 24। ठीक है, 6 4 या 4 6 24, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 24। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से हमारा हो जाएगा, यहाँ से हम 2 को कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, ऑफकोर्स ले सकते हैं, तो यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा ब्रैकेट में √6 - 3 √2। ठीक है, और नीचे 8 - 24 होता है 16 -16, क्योंकि बिगर का जो बिगर डिजिट होती है उसी का साइन वैलिड होता है। ठीक है, उसी का साइन हम मानते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है बट इजी है, अगर आप अच्छे से समझेंगे तो बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से 2 1 ज़ा 2 और 16, 2 8 ज़ा 16। ठीक है, तो यहाँ हमारा क्या बचा, √6 - 3 √2 अपॉन, ये माइनस तो ऑलरेडी था ही सही, और यहाँ हो गया 8। ठीक है, इतना आई होप समझ में आया होगा। अब हमें क्या फाइंड करना था, हमें क्या चाहिए था, देखिए हम सम पर अपने आते हैं। आपके क्वेश्चन, हाँ, इसमें हमें क्या करना है, देखिए ये अपना सम है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली आपको क्या करना है, इसमें चूँकि हमारा बाहर माइनस आ रहा है, ठीक है, तो हमें इसे एक स्टैंडर्ड इक्वेशन में लेकर आना है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस बाहर कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 √2 को हम आगे ले लेंगे। ठीक है, 3 √2 आगे आ जाएगा, और चूँकि माइनस हमने कॉमन लिया है तो √6 का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये अगर प्लस का है तो ये हो जाएगा -√6। ठीक है, अपॉन -8, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, सो आंसर इज़ 3 √2 -√6 अपॉन 8। दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, बहुत इजी था। ठीक है, तो बस आपको क्या करना है, बहुत अच्छे से समझना है, ध्यान से देखना है। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करना है, मैं 100% उसे सॉल्व करूँगी। ठीक है, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसे लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। ठीक, थैंक यू सो मच।